सवाल मेरा ये है, जैसा कि आपने कहा कि ये जेनजी जनरेशन बहुत मैच्योर है और ये सही भी बात है, क्योंकि हम उन सब चीज़ों को अब समझ रहे हैं। जैसे कि अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ तो वो रद्द हो गया, तो उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, मगर उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी और उनका जो साल भर बर्बाद हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है ये तो हो गया, बाकी जो मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से, काफ़ी एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें मतलब फ्रॉड तरीके से उनको सीटें वगैरह मिल रही है। और जो मतलब थर्ड ग्रेड टीचर है वो गवर्नमेंट स्कूल में अगर जॉब लग भी रही है तो भी वो जाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कभी बदलेगी या फिर ये यूं ही चलती रहेगी? देखो, ऐसा है कि ये सिस्टम के दोष हैं और सिस्टम के ये दोष जब भारत आज़ाद हुआ था तब से चल रहे हैं और समय के साथ कुछ क्षेत्रों में सुधार भी हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में सुधार की अभी भी गुंजाइश बनी हुई है। जब भी कोई पेपर आउट होता है, ऐसा कोई रॉन्ग डूइंग होती है, गलत तरीके से लोग सिस्टम में आते हैं तो हमें दुख भी बहुत होता है। प्रयास भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छे प्रयास हुए। पिछले 3 साल के अंदर देखें तो आरपीएससी ने इतने बढ़िया प्रयास किए कि आरपीएससी की पिछले 3 साल की कोई भी वैकेंसी में कुछ भी फ्रॉड नहीं हुआ। अब ये हो रहा है यूपीएससी के, अगर आप पेपर देखोगे आईएएस वगैरह के, बहुत ईमानदारी से काम चल रहा है। जहां कहीं कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम चल रहा है। तो एक विद्यार्थी होने के नाते हमें सिर्फ अपने कर्म पे बल देना चाहिए, क्योंकि अपन उन चीजों को सुधार नहीं सकते। हमारा इस समय कर्तव्य क्या बनता है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी चीजें अगर गलत हो रही है तो वहां पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा माननीय न्यायालय है, कई सारे सक्रिय समूह हैं और ये सारे दबाव बना के अपने आप उन चीजों पे काम करेंगे। हमें सिर्फ इन चीजों की ओर ध्यान नहीं रखना, मेहनत करनी है। और एक लाइन हमेशा याद रखनी कि माँ सरस्वती अपना ऋण नहीं रखती। अगर आप मेहनत करोगे ना तो कुछ भी सिस्टम इधर उधर से हो जाए, सिस्टम में आप आओगे। हम सब आए हैं। अब अगर हम दोस्त दें कि नहीं प्रोफेसर के इंटरव्यू में फर्जीवाड़ा हुआ, हम कहें कि आरएस के इंटरव्यू में हुआ, अगर ये होता तो ये जितेंद्र जी, भूमिका जी, अभी अपने सूरज जी है, मैं हूँ, हम सब और साथी कन्या जी वगैरह, आप देखो किनके पास में 20-20 लाख रुपए पड़े। हम सब आए हैं। ईमानदारी, ईमानदारी आज भी जिंदा है। आप वो देखिए, जब हम पढ़ते हैं ना साइंस के अंदर की, पानी के अंदर जब बर्फ को डालते हैं तो आइस टिप 10% दिखता, 90% नहीं दिखता। तो 90% लोग ठीक भी आते हैं, कोई 5-7% हो रहा है तो उस पर काम भी हो रहा है। तो हमें हमारे मन को ऐसे राजी करना है कि जैसे हम जितना जिस लेवल का पढ़ेंगे उस लेवल की एक न एक दिन हम उस लेवल पे चले जाएंगे। तो मन को थोड़ा पॉजिटिव रखना। अगर आप इन चीजों के बारे में नेगेटिव सोचने लग गए ना तो आप पढ़ नहीं पाओगे। फिर आपको लगेगा कि जीवन में सब भ्रष्ट है, आपको मैं भी भ्रष्ट लगने लग जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं। सच में अगर आप नेगेटिव होते हैं ना तो आपको सब नेगेटिव नजर आते हैं, यार सब ही बिके हुए हैं। ऐसा नहीं, अभी भी है ना, देश में अच्छे लोग भी हैं, गलत भी है। हमारी बॉडी में भी, हमारे शरीर में राक्षस भी है और देवता भी है। आप कौन सा रूप बाहर निकालते हैं? आप अगर राक्षसी रूप बाहर निकालते हैं तो वही व्यक्ति बलात्कारी हो जाता है। अगर वो देवता रूप बाहर निकालता है तो वही व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए खुद की जान भी दे देता है। व्यक्ति वही है। एक चित्रकार की मैं एक बात बताऊं, एक चित्रकार था जो चित्र बनाना उसको बड़े पसंद थे। उसने एक छोटे बच्चा, ऐसा बच्चा बैठा था, उस बच्चे का एक चित्र बनाया। पूछा इसका क्यों बनाया, तो कि मैं एक ऐसे निर्मल मन को उतारना चाहता हूं जिसके मन में कोई पाप नहीं है, जिसको नहीं पता कि दुनियादारी क्या होती है, जिसको समाज, जाति, धर्म, लिंग किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। एक तो मैं बच्चे का बनाना चाहता हूं, एक मैं खूंखार अपराधी का चित्र बनाना चाहता हूं। वो मैं देखना चाहता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उसने एक बच्चे का चित्र बना दिया। सालों तक वो चित्र बनाता रहा, बनाते बनाते 10-15 साल, 18 साल बाद उसको एक सेंट्रल जेल में जाने का मौका मिला और पूछा कि सबसे खतरनाक कोई अपराधी कौन सा है, उसका भी चित्र बनाना है। उसने उस खतरनाक अपराधी का भी चित्र बनाया। जब खतरनाक अपराधी का चित्र बनाया तो खतरनाक अपराधी को पूछा, उसने, अपराधी ने पूछा कि मेरा चित्र क्यों बना रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि खतरनाक अपराधी होते कैसे, उनके चेहरे पे क्या होता है। कि मैंने एक बच्चे का भी चित्र बनाया था जो बिल्कुल निर्मल था और अब मैं एक ऐसे अपराधी का चित्र बना रहा हूं जिसने जिंदगी भर पाप किए। तब वो अपराधी कहता है वो छोटा बच्चा मैं ही था, वो छोटा बच्चा मैं ही था और बाद में मेरी राहें ऐसी हुई कि मैं अपराध की जिंदगी में आ गया, आज मैं यहां बैठा। तो जब वो छोटा था तो उसके अंदर ईश्वर था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने अपने अंदर के राक्षसी रूप को बाहर निकालना शुरू किया, उसके वही हार्मोन एक्टिव हुए और देखते देखते वो दैत्य रूप बन गया। जब हम
हमारे शास्त्रों में पढ़ते हैं ना कि राक्षसों और देवताओं का युद्ध होता था। ये असली बात नहीं है, ये केवल एक आपको समझाने का तरीका है। राक्षस का मतलब जिसमें बहुत दुर्गुण हो, जिसने मानवता को लॉस किया, वो राक्षस कहलाते थे। सच में राक्षस नहीं थे अस्तित्व में। और देवता कौन? देवता वो जिन्होंने समाज को मार्गदर्शन दिया था, जिसने मानवता के लिए काम किए थे, वो देवता कहलाए। और इनके बीच में हमेशा लड़ाई चली है। और ये शरीर के अंदर भी होते हैं, शरीर के अंदर भी ये लड़ाई चलती रहती है। शरीर के अंदर दैत्य भी है और ईश्वर भी है। तो सिस्टम में भी इसी तरह से अच्छे बुरे सब होते हैं। हमें हमेशा अच्छा सोच के चलना चाहिए। हमारी एनर्जी पॉजिटिव वर्क करती है। थैंक यू सर।